आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ यूएसए की सीए से, जिसको करने के लिए आपको सालों साल नहीं सिर्फ 1 से 1.5 साल का समय लगता है और यहाँ पर सिर्फ 4 पेपर देकर आप 130 प्लस कंट्रीज में काम करने का मौका प्राप्त कर सकते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सीपीए, दैट इज सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, विच इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस क्वालिफिकेशन व्हेन इट कम्स टू अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ग्लोबली। तो आज की वीडियो में हम सीपीए के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करने वाले हैं, लाइक व्हाट इज द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, क्या सिलेबस होता है, कितनी फीस हमें पे करनी पड़ती है, कितनी सैलरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेंगे अबाउट सीपीए। सो लेट्स स्टार्ट विद अ वीडियो। सबसे पहले मैं आपके साथ इसका एक ओवरव्यू शेयर कर देती हूँ। तो देखो, सीपीए एग्जाम्स को गवर्न करती है एक बॉडी जिसको कहा जाता है AICPA, दैट इज अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। सीपीए करंटली 130 प्लस कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड है और इसको यूएसए का सीए भी कहा जाता है। नाउ व्हाई? जैसे इंडिया में सीए इज द टॉप मोस्ट प्रोफेशन इन द फाइनेंस एंड अकाउंटिंग फील्ड, वैसे यूएसए में व्हेन इट कम्स टू अकाउंट्स एंड फाइनेंस सीपीए होल्ड्स द हाईएस्ट स्टेटस, इसीलिए इसको यूएसए का सीए भी कहा जाता है। और सीपीए करने के बाद यू कैन बिकम फाइनेंशियल एनालिस्ट, ऑडिटर, रिस्क कंसल्टेंट, टैक्स कंसल्टेंट, इवन सीएफओ की पोजीशन भी आप टारगेट कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट विद योर सीपीए जर्नी। तो देखो, सीपीए में एनरोल करने से पहले आपके पास 120 क्रेडिट आवर्स होने चाहिए। नाउ ये कैसे आपको मिलेंगे? तो देखो, एज पर यूएसए 1 ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया इज कंसिडर्ड एज 30 क्रेडिट आवर्स। ठीक है, 1 साल की यूनिवर्सिटी एजुकेशन को 30 क्रेडिट आवर्स दिए जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर आपके पास बीकॉम आपने कर रखी है देन इट वुड बी इक्वल टू 120 क्रेडिट आवर्स। बट बीकॉम की डिग्री होना इज नॉट कंपल्सरी। आपने बीबीए करा हो, चाहे बैफ करा हो, चाहे बी इन इकोनॉमिक्स करा हो, चाहे बीएससी इन मैथमेटिक्स करा हो, आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो लाइक कॉमर्स, आर्ट, साइंस या फिर मैनेजमेंट, आप सीपीए को स्टार्ट कर सकते हैं। बस शर्त यही है कि आपके करिकुलम में फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड बिजनेस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स इनफ होने चाहिए। अगर नहीं है देन आपको कोई एडिशनल कोर्स करना पड़ेगा टू बिकम एलिजिबल फॉर सीपीए। उसके अलावा आप जब सीपीए बनने के बाद जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे, उसके लिए आपके पास सीपीए का लाइसेंस होना चाहिए। एंड टू गेट द लाइसेंस यू मस्ट हैव 150 क्रेडिट आवर्स। ठीक है, तो 120 क्रेडिट आवर्स तो आपके पास पहले से ही होंगे बिकॉज आपने सीपीए कर रखा है, तो ऑब्वियसली आपके पास होंगे। बट जो एडिशनल 30 क्रेडिट आवर्स आपको चाहिए वो कैसे आप ले सकते हैं? तो या तो आप बीकॉम के साथ, अगर आपने एमकॉम करा है देन यू विल बी एलिजिबल। अगर आपने बीकॉम के साथ एमबीए कर लिया है या फिर आपने सीए, सीएस, सीएडब्ल्यूए कर रखा है, सीए में कर रखा है, देन ऑल्सो आप एलिजिबल हो जाएंगे फॉर दी सीपीए लाइसेंस। ऑल्सो इन जनरल 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा जाता है इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स अगर आप सीपीए लाइसेंस लेना चाहते हैं तो। एंड नाउ ड्यूरेशन, कि आपको सीपीए कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। तो अगर आप डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक पूरा टाइम आप सिर्फ सीपीए को ही दे रहे हैं, देन आप इसको इजिली 12 से 18 मंथ्स में कंप्लीट कर सकते हैं। ऑल्सो जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं लाइक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट या फिर एग्जाम रूल्स होते हैं वो वेरी करते हैं फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो आपको स्टेट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को चेक करना पड़ता है जिस भी स्टेट के थ्रू आप सीपीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट? तो देखो, जब भी आप सीपीए के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक स्टेट के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यूएसए में देयर आर मल्टीपल स्टेट्स, कैलिफोर्निया होगा, न्यूयॉर्क हो गया, अलास्का हो गया, टेक्सास हो गया। तो आपको एक स्टेट सेलेक्ट करना पड़ता है बिकॉज हर स्टेट के डिफरेंट रूल्स होते हैं। ऑल्सो डोंट वरी, आपको उस स्टेट में जाकर नहीं रहना, ना ही आपको यूएसए में जाकर रहना है। तो जब आप सीपीए कंप्लीट कर लेते हैं तो जो लाइसेंस आपको मिलता है ना वो पूरे यूएसए में वैलिड होता है। इवन जो भी रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज हैं फॉर सीपीए, उन सारी कंट्रीज में वो आपका लाइसेंस वैलिड होगा। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिलेबस, दैट इज कोर्स कंटेंट। तो देखो, सीपीए में देयर आर 4 पेपर्स जिसको सेक्शन भी कहा जाता है। तो इसमें 3 कोर्स सेक्शंस होते हैं और एक डिसिप्लिन सेक्शन होता है। नाउ डिसिप्लिन में यू हैव 3 पेपर्स जिसमें आपको एक पेपर को सिलेक्ट करना पड़ता है एज पर योर इंटरेस्ट। नाउ फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कोर्स सेक्शन। तो कोर्स सेक्शन में आपके 3 पेपर्स आ जाते हैं। First one is auditing and attestation, second one is financial accounting and reporting and third one is taxation and regulation। उसके अलावा कोर सेक्शन में आपकी पहली चॉइस होती है बिजनेस एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कंट्रोल्स एंड टैक्स कंप्लायंस एंड प्लानिंग। जो भी आपका इंटरेस्ट है आप उसके हिसाब से एक और डिसिप्लिन सेक्शन में से एक पेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एग्जाम पैटर्न। सो सीपीए के एग्जाम्स कंप्यूटर बेस्ड होते हैं एंड थ्रू आउट द ईयर होते रहते हैं। तो जब भी आप रेडी हैं आप एग्जाम
एग्जाम्स को दे सकते हैं। उसके अलावा एग्जाम को देने के लिए आपको इनके प्रोमेट्रिक सेंटर पर विजिट करना पड़ता है। नाउ दीज सेंटर्स आर दी डेडिकेटेड सेंटर्स फॉर CPA एग्जाम्स। ऑल्सो हर पेपर 4 घंटे लंबा होता है एंड यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें मिक्स ऑफ MCQ एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं एंड पास होने के लिए आपको स्कोर करने पड़ते हैं 75 आउट ऑफ 99। एंड नाउ पासिंग रेट, तो CPA का ग्लोबल पासिंग रेट 45 से 55% के बीच में रहता है मोस्टली, जो कि इसको काफ़ी हाई पासिंग रेट कोर्स भी बना देता है। उसके अलावा फीस, तो आप CPA करने के लिए आपको कितनी फीस पे करनी पड़ती है, तो देखो CPA अगर आप करना चाहते हैं देन आपको अराउंड 2.5 लाख खर्च करने पड़ सकते हैं। नाउ इसमें आपकी एप्लीकेशन एंड इवैल्यूएशन फीस, एग्जाम फीस, इंटरनेशनल टेस्टिंग फीस ही सारी कवर हो जाती है। बट हाँ, इसमें आपकी कोचिंग की फीस कवर नहीं होती। अगर मैं कोचिंग की आपकी फीस इंक्लूड कर दूं देन आप CPA को कंप्लीट कर सकते हैं इन 4 to 4.5 लाख। तो जो भी कंपोनेंट्स हैं फीस के, डिफरेंट कंपोनेंट्स आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो कि आपकी हेल्प भी करेगा। तो CPA की तैयारी या तो आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं या फिर आप कोचिंग की तरफ भी जा सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछें दैट विच इज द बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर CPA, देन आई वुड हाईली सजेस्ट यू to go for Zell Education because it's very important to get the right guidance from the right people। और उस इंसान से बेहतर आपको गाइडेंस कौन दे पाएगा जिसने खुद पहले से वो कर रखा हो। तो Zell के जो भी ट्रेनर्स हैं, जो भी एजुकेटर्स हैं, दे आर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, ऑल्सो दे आर AI CPA मेंबर्स। उन्होंने पहले से कर रखा है तो आपको अच्छी गाइडेंस दे पाएंगे। एंड Zell इज द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ ग्लोबल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल कोर्सेज। ये आपको 360 डिग्री प्लेसमेंट असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं। ये आपको वीकेंड बैच भी देते हैं, वीकडेज बैच भी देते हैं। तो आप एज पर योर कन्वीनियंस कोई भी बैच सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो जहाँ पर ग्लोबल पासिंग रेट CPA का 45 से 55% तक बैठता है, Zell का पासिंग रेट 85% रहता है। Zell प्रोवाइड यू विद इंटरैक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि आपको देते हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी रिसोर्सेज एंड मॉक टेस्ट। एंड जो भी स्टडी मटेरियल होंगे इट वुड बी फ्रॉम सर्जेंट, जो कि आप सभी को पता है इज द टॉप मोस्ट कंपनी व्हेन इट कम्स टू CPA एग्जाम प्रिपरेशन। ऑल्सो इनके इमर्शन प्रोग्राम में आपको ऑफलाइन सेशंस मिलेंगे फ्रॉम एक्सपीरियंस फैकल्टीज एंड एक्सटेंसिव इंटरव्यू प्रिपरेशन सेशंस, जहाँ पर आप नेटवर्क कर सकते हैं विद पीयर्स एंड एक्सपर्ट्स। ऑल्सो इसमें आपको होटल स्टे, मील्स एंड टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज सब कुछ इंक्लूड होने वाली हैं। तो अगर आपको फ्री गाइडेंस सेशन चाहिए ऑन US CPA देन एक गूगल फॉर्म का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। जस्ट फिल इट एंड Zell की टीम आपसे जल्द ही कॉन्टैक्ट करेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट करियर अपॉर्चुनिटीज जो कि आपको मिलती हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर CPA। तो देखो CPA कंप्लीट करने के बाद आप एलिजिबल हो पाते हैं फॉर हाई पेइंग रोल्स लाइक फाइनेंशियल कंट्रोलर, कॉर्पोरेट फाइनेंस मैनेजर, ऑडिट मैनेजर, रिस्क एंड कंप्लायंस मैनेजर, टैक्स कंसल्टेंट और ऐसे कई सारे हाई पेइंग रोल्स के लिए आप एलिजिबल हो पाते हैं। ऑल्सो कौन कौन सी कंपनी CPA को हायर करती है, तो देखो इसमें आपकी बिग 4 आ जाती हैं सारी, EY, KPMG, PwC, डेलॉयट। उसके अलावा फॉर्च्यून 500 कंपनीज रेगुलरली CPAs को हायर करती हैं। और टॉप कंपनीज में आपका आ जाता है लाइक JP Morgans, Barclays, Goldman Sachs, Accenture and also Morgan Stanley as well। And now let's talk about salary। तो देखो एज अ फ्रेशर US CPA आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो हो सकती है फ्रॉम 6 to 10 lakhs पर एनम इन इंडिया। वहीं अगर आपके पास एक्सपीरियंस है देन आपकी सैलरी हो सकती है फ्रॉम 12 to 15 lakhs पर एनम और उससे ज़्यादा भी। और ये मैंने फिगर्स आपको बताई हैं इंडिया की। वहीं अगर आप USA जाकर काम करते हैं तो आपकी सैलरी हो सकती है $60,000। दैट इज़ अगर मैं INR में कन्वर्ट करूँ देन इट कुड बी 50 लाख पर एनम। ओके तो जो अर्निंग पोटेंशियल है वो काफ़ी ह्यूज है आफ्टर कंप्लीटिंग योर US CPA एंड आपको डिफरेंट कंट्रीज़ में काम करने का भी मौका मिल जाता है बिकॉज इट इज़ रिकॉग्नाइज इन ओवर 130+ कंट्रीज़। तो काफ़ी अर्निंग पोटेंशियल भी अच्छा है और इसका जो एक्सपोजर है वो भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो अगर आप US CPA स्टार्ट करना चाहते हैं बट कन्फ्यूज अबाउट योर एलिजिबिलिटी या फिर कैसे स्टार्ट करें देन आप फ्री काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं फ्रॉम Zell। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑल्सो US CPA इज़ वन सच कोर्स जिसमें शॉर्ट ड्यूरेशन है, हाई ROI है, ऑल्सो ग्लोबल करियर स्कोप है। तो अगर आप अकाउंटिंग या फिर फाइनेंस में ग्लोबल करियर बनाना चाहते हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर पाना चाहते हैं देन दिस कोर्स इज़ फॉर यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। एंड मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोर्स एंड मेरे ऐसे बहुत सारे जानने वाले हैं जो कि CPA को करके आउट ऑफ इंडिया गए हैं काम करने के लिए, दे आर डूइंग रियली वेल। सो आप डेफिनेटली इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, बहुत सारा शेयर करना इस वीडियो को। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड मैं आती रहूँगी इन्हीं तरह की अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। आपको जो भी वीडियो मुझसे चाहिए आप उसको मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कम अप विद दैट वीडियो एंड आई विल मीट यू in my next video. Till then, this is CS Fakhan signing off. Bye.